दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक छोटी कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कैमल्स कॉमेंट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ कैमल के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है काके की। और कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। तो ये कमेंट्स है, जिसका मतलब हो गया टिप्पणियाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द कैमल्स कमेंट्स मतलब कि ऊँट की टिप्पणियाँ। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस कहानी का टाइटल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैमल लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। अ कैमल लिव्ड इन आ फॉरेस्ट मतलब कि एक जंगल में एक ऊँट रहा करता था। He had a very bad habit of teasing other animals। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। और पिछली कई स्टोरीज़ में मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और यदि वो पास्ट से बिलोंग करता हो, मतलब कि भूतकाल से, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड अ वेरी बैड हैबिट मतलब उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? ऑफ टीजिंग अदर। दोस्तों, टीज़ करने का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को छेड़ना। और आप चाहें तो आप इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं, TEASE। टीज़ का मतलब चिढ़ाना या फिर छेड़ना, और ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। ऑफ टीजिंग अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों को, दूसरे पशुओं को चिढ़ाने की उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी। बाय कमेंटिंग ऑन देयर अपीयरेंस। दोस्तों, अपीयरेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का रूप, किसी की बनावट। मतलब वो व्यक्ति जैसा दिख रहा है, उसकी जैसी बनावट है, जो उसका रूप है, उसे अपीयरेंस कहा जाता है। तो वो क्या करता था? बाय कमेंटिंग मतलब कि कमेंटिंग मतलब टिप्पणियाँ कर कर ऑन देयर अपीयरेंस उनकी उनके रूप पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ टीजिंग अदर एनिमल्स बाय कमेंटिंग ऑन देयर अपीयरेंस मतलब उसकी एक बहुत बुरी आदत थी दूसरे जानवरों को, दूसरे पशुओं को छेड़ने की। बाय कमेंटिंग ऑन देयर अपीयरेंस उनके दिखावे पर, या कह सकते हो उनके रूप पर टिप्पणियाँ कर कर। चलिए आगे देखिए। ही वुड टीज द राइनोसोरस एंड से। अब देखिए यहाँ पर ये टीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, TEASE टीज़, जैसा मैंने आपको बताया, छेड़ना या चिढ़ाना। ही वुड टीज़ द राइनोसोरस मतलब कि वह गेंडे को छेड़ता, एंड से और कहता, ओह यू हैव ओनली वन हॉर्न ऑन योर नोज वेयर एज ऑल अदर एनिमल्स हैव टू हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा
पजेसिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का पजेसिव है। जब हम प्रेजेंट में ये शो करना चाहते हैं किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जबकि आपने पास्ट में हैड का यूज़ करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। तो वो क्या कहता था, ही वुड टीज द राइनोसोरस एंड से, मतलब वो गैंडे को चिढ़ाता और कहता, यू हैव ओनली वन हॉर्न ऑन योर नोज़, मतलब आपकी नाक पर सिर्फ एक सींग है। हॉर्न मतलब सींग, आपकी नाक पर सिर्फ एक सींग है। वेयर एज, जबकि ऑल अदर एनिमल्स हैव टू हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, मतलब कि जबकि जो दूसरे पशु हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उनके सर पर 2 सींग हैं। तो वो क्या कहता, वो गैंडे को चिढ़ाता, ये कहकर चिढ़ाता कि आपकी नाक पर सिर्फ एक ही सींग है, जबकि जो दूसरे जानवर हैं, जो अन्य पशु हैं, उनके सर पर 2 सींग हैं। हैव टू हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। चलिए आगे देखिए। When he would meet the elephant, दोस्तों इस वाक्य में आप देखेंगे यहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया गया, तो यहाँ भी वुड का प्रयोग किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। जब आप पास्ट में कोई भी स्टोरी वगैरह सुनाते हैं जहाँ पर हमारे वाक्य के टेल पर ता ते ती जैसे शब्द आते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह दौड़ता, वह खेलता, वह जाता, तो इस तरह के जो वाक्य जिससे ये पता चले कि ये पास्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वैन ही वुड मीट द एलिफेंट, मतलब जब वह हाथी से मिलता। वैन ही वुड मीट द एलिफेंट, जब वह हाथी से मिलता। ही वुड ऑलवेज कॉमेंट, मतलब वह हमेशा टिप्पणी करता। क्या टिप्पणी करता, हा हा हा, मतलब वो हंसता। यू हैव 2 टेल्स, और ये भी हमारा पजेसिव का वाक्य है। यू हैव 2 टेल्स, आपकी 2 पूँछें हैं। टेल मतलब पूँछ, और ये प्लूरल है टेल्स। तो क्या कहता है वो कि आपकी 2 पूँछें हैं। 1 इन द बैक, मतलब एक पीछे, एंड 1 इन द फ्रंट, और एक सामने और एक आगे। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो हाथी से मिलता तो वो हमेशा उस पर टिप्पणी करता, पहले मतलब हंसता, और वो कहता कि यू हैव 2 टेल्स, मतलब आपकी 2 पूँछें हैं। 1 इन द बैक एंड 1 इन द फ्रंट, मतलब एक पीछे और एक आगे। चलिए आगे देखिए। टू द ज़ेब्रा ही वुड कॉमेंट, मतलब जेबरे को, ज़ेब्रा जो था, ही वुड कॉमेंट, वो उस पर टिप्पणी करता, आह वाई डू यू हैव क्रूक्ड ब्लैक लाइन्स ऑल ओवर यू। दोस्तों क्रूक्ड एडजेक्टिव है, क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये क्या एडजेक्टिव है, टेढ़ा मेढ़ा, उसे क्रूक्ड कहा जाता है। तो वो क्या कहता, टू द ज़ेब्रा ही वुड कॉमेंट, मतलब ज़ेब्रे पर वो कॉमेंट करता, टिप्पणी करता, आह वाई डू यू हैव क्रूक्ड ब्लैक लाइन्स ऑल ओवर यू, मतलब कि आपके ऊपर ये जो टेढ़ी मेढ़ी काली धारियाँ क्यों हैं। तो उस मतलब जब भी वो जेबरे से मिलता उस पर भी वो कमेंट करता, उस पर टिप्पणी करता, और कहता कि आपके ऊपर मतलब कि आपके शरीर के ऊपर ये टेढ़ी मेढ़ी काली धारियाँ कैसे हैं। चलिए आगे देखिए। ऑल द एनिमल्स फेल्ट इंसल्टेड, और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। फेल्ट और इंसल्टेड मतलब अपमानित। ऑल द एनिमल्स फेल्ट इंसल्टेड, मतलब जो सारे जानवर थे, पशु थे, वो अपमानित महसूस करते थे। वन डे, एक दिन, आ मंकी मैट द केमल, एक जो बंदर था, मैट द केमल वो, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है मैट द केमल, मतलब एक बंदर जो था वो ऊँट से मिला। एंड सैड, और कहा, हेलो मिस्टर केमल, मतलब कि मिस्टर केमल हेलो, श्रीमान ऊँट को उसने क्या कहा कि हेलो। वेयर आर यू गोइंग विद दैट अगली हम्प ऑन योर बैक, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का मतलब है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि हम उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और साथ में इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पर किया गया, तो उसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की 4th फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि यदि आपका सब्जेक्ट यू होगा तो यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो। विद दैट अगली हम्प, अगली का मतलब होता है बदसूरत, और हम का मतलब है कुबड़। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये जो ऊँट के शरीर के ऊपर ये थोड़ा सा हिस्सा निकला होता है जिसको हम्प कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है कुबड़। तो उसने क्या कहा कि वेयर आर यू गोइंग विद दैट अगली हम्प, मतलब आप कहाँ जा रहे हो इस बदसूरत कुबड़ के साथ। ऑन योर बैक, आपके पीछे, आपकी पीठ पर।
वॉट डू यू डू विद योर लॉन्ग, मतलब वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो, विद योर लॉन्ग एंड, वॉट डू यू डू विद योर लॉन्ग एंड क्रूक्ड नेक, और क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, तो उसने क्या कहा, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो, विद योर लॉन्ग एंड क्रूक्ड नेक, मतलब आप अपनी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी ये जो गर्दन है, नेक है, उससे आप क्या करते हो। द कैमल फेल्ट इंसल्टेड, जो कैमल था, जो मतलब जो ऊँट था, फेल्ट इंसल्टेड, उसने अपमानित महसूस किया, एट सच वर्ड्स, मतलब इन शब्दों को, इन शब्दों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द कैमल फेल्ट इंसल्टेड एट सच वर्ड्स, मतलब इन शब्दों पर जो कैमल था, ऊँट था, उसने अपमानित महसूस किया। फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, और इटसेल्फ का मतलब होता है ही, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, मतलब उसी दिन से ही स्टॉप्ड द बैड हैबिट, उसने जो उसकी जो बुरी आदत थी उसने उसको रोक दिया, ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स, मतलब दूसरों पर टिप्पणियाँ करने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ ही स्टॉप्ड द बैड हैबिट ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स, मतलब उसी दिन, उस दिन से ही उसने जो दूसरों पर टिप्पणियाँ करने की जो बुरी आदत थी उसने उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने कहानी में देखा कि ये जो ऊँट था, जो बाकी अन्य पशुओं को, अन्य जानवरों को चिढ़ाया करता था, उनके रूप को लेकर वो टिप्पणियाँ किया करता था और उनको चिढ़ाता था, लेकिन जब उसका सामना एक दिन बंदर से हुआ तो बंदर ने भी उसकी मजाक उड़ाई, और फिर उसे महसूस हुआ कि दूसरों की मजाक उड़ाने की, जब हम किसी के रूप पर हंसते हैं तो उस व्यक्ति को कैसा लगता है, और जब वही सेम चीज़ उसके साथ हुई तो उसे काफ़ी बुरा लगा, उसे भी बड़ा अपमानित महसूस हुआ जब उस बंदर ने उसको कहा कि तुम्हारी पीठ पर ये जो अजीब सा कुबड़ है वो क्या है, और आपकी लंबी गर्दन उसका क्या करते हो। तो ये सब बातें सुनकर उसे काफ़ी अपमानित महसूस हुआ, और शायद वो इस बात को भी समझ गया कि यदि इस तरह का व्यवहार वो दूसरों के साथ करता है तो दूसरों को भी वो चीज़ बुरी लगती है। तो इस वजह से उसने आगे से दूसरों को चिढ़ाना और या फिर उन पर कॉमेंट करना, टिप्पणियाँ करना बंद कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी जो है बहुत ही अच्छा संदेश देती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसा भी दिखे, वो उसका रूप कैसा भी हो, लेकिन हमें किसी के साथ भी इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो जैसे दिखते हैं ठीक है, हमें कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, सभी का सम्मान भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आज की कहानी के बारे में यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।